Hello everyone, welcome back to RK's Academy. I hope you all are doing well. So today we are back with the fifth lecture of the General Awareness MCQ series, which is very important for your SSC CGL 2023 Tier First Examination. तो आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और इस पे आगे कैसे MCQs बन सकते हैं उन पे आज हम बात करेंगे। अभी तक अगर आपने पहले 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके वो प्ले लिस्ट में देख लीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पे जुड़ जाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे आपके साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है शेयर की जाती है। डेली मॉक्स वहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं और PDF, इस लेक्चर का जो PDF है वो आपके साथ वहाँ पे शेयर किया जाता है और फ्री स्टडी मटीरियल भी हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जाके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और बाकी हम कैसे MCQs डिस्कस कर रहे हैं और कैसे उनकी ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं क्वेश्चंस पे, वो आपको पता ही होगी अगर आपने अभी तक वो वीडियोस हमारे देखे होंगे। तो अगर नहीं देखे हैं तो जाके वो देख लीजिए पहले। आज हम बात करेंगे फिफ्थ लेक्चर की, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। आज का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है उसको देख लेते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज द एशियन गेम्स 2018 वर हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सो एशियन गेम्स 2018 जो है इनमें से कौन सी कंट्री में वो हुआ था। फाइन, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं दैट वाज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एशियन गेम्स 2018 हुआ था। इट वाज 18th एडिशन। इट वॉज 18th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स। इसका जो पहला एडिशन 1951 में हुआ है वो इंडिया में हुआ था। फाइन, ये आप याद रखेंगे। और ये जो एडिशन आपका 18th एडिशन इंडोनेशिया में हुआ है, इंडोनेशिया की कौन सी सिटी में, ऐसा भी एक क्वेश्चन आपको SSC के द्वारा पूछा गया है कि कौन सी सिटी में ये हुआ था। दैट वाज जकार्ता एंड पालम बैंक। फाइन, कब ये हुआ था? इट वॉज 18th अगस्त से लेकर ये रहा था 2 सितंबर तक 2018 में। फाइन, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसमें जो इंडिया की रैंक थी दैट वाज 8th। मेडल्स, जो मेडल टेबल होता है उसमें 8th रैंक थी इंडिया की विद 69 मेडल्स। 69 मेडल्स इंडिया के थे। और इसमें जो टॉप किया था दैट वाज चाइना विद 289 मेडल्स। इनके पास 132 गोल्ड मेडल्स थे। सो ये भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ जो है याद रखेंगे। फाइन, बाकी मैं इसके बारे में बता दूं जो 2022 वाला जो 19th एडिशन है वो कहाँ पे होना था। दैट वाज इन चाइना। वहाँ पे जो सिटी है हैंगजोऊ चाइना में, बट ड्यू टू कोविड वो अब कब से स्टार्ट होगा? सितंबर 23 से स्टार्ट होगा, वो 8 अक्टूबर 2023 तक। फाइन, ये आप याद रखेंगे। वहीं पे एशियन गेम्स 2026 का जो होने वाला है वो कहाँ पे होगा? दैट विल बी हेल्ड इन नोगोया जापान। फाइन, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ड्यू एंड डेफिनेट ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। फाइन, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन करके रखेंगे। अपने पास कॉपी पेन रख लीजिए, उस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे हम, वो आप अपने पास नोट डाउन करके रखेंगे और उसको फिर रिवाइज करते रहेंगे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन इज रक्षाबंधन सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज पर हिंदू कैलेंडर। तो रक्षाबंधन कब मनाया जाता है एज पर हिंदू कैलेंडर? और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज पूर्णिमा श्रावण मंथ। फाइन, इसमें ये रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, ये रक्षाबंधन का जो दूसरा नाम है दैट इज राखी पूर्णिमा भी इसको बोलते हैं। और ये फुल मून डे के दिन जो है ज़्यादातर पड़ता है। और ये टिपिकली कब पड़ जाता है? ये जो श्रावण मंथ होता है ये अगस्त के महीने में पड़ जाता है। फाइन, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 विच इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज इंक्लूडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन से आर्टिकल में ये दिया गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी? ये अगर आपने मेरे पहले वीडियोस भी देखे होंगे उसमें मैंने फंडामेंटल राइट्स की बात की है, जो 6 फंडामेंटल राइट्स है उन पर मैंने बात की थी और वहाँ पर मैंने प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी की भी बात की थी। और ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 21, जो मैंने आपको बोला था कि ये सस्पेंड नहीं होते हैं अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज, ये सब जो है सस्पेंड नहीं होते हैं ये आर्टिकल। फाइन, और ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये कौन से फंडामेंटल राइट में आता है? राइट टू फ्रीडम। ये भी आप याद रखेंगे। फाइन, वहीं पे अगर हम आर्टिकल 20 की बात करें, ये भी राइट टू फ्रीडम में ही आ जाता है। और इसका जो डेफिनेशन है, इट इज कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस
वहीं पे अगर हम 23 की बात करें, इसमें बोला गया है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर। फाइन। वहीं पे अगर हम 24 की बात करें, इसमें क्या बोला गया है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं फंडामेंटल राइट्स। मैंने आपको पहले वीडियो से ही बताया है कि फंडामेंटल राइट्स पे आपको एक क्वेश्चन आ ही जाता है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, सारे फंडामेंटल राइट्स को देख लीजिए और उनमें जो आर्टिकल्स है उनको भी आप जो है डेफिनेशन उनकी याद रख लीजिए, कौन से आर्टिकल में क्या चीज़ें बोली गई है। फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैच। यहाँ पे आप देखना है, यहाँ पे कुछ मैचेस दिए गए हैं, इनमें हमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। द एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो दैट इज फॉर्मिक एसिड, नहीं, फॉर्मिक एसिड टोमेटो में नहीं होता है, उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है मोस्ट प्रोबेबली, जो ज़्यादातर उसमें होता है, बहुत सारे उसमें एसिड्स होते हैं लेकिन जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है दैट इज ऑक्जेलिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड जो होता है ये आंट्स, मोस्ट ऑफ द आंट्स और जो आपकी बीज होती है उनमें ये प्रेजेंट होता है, जो जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टिंगलेस बीज जो होती हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। फाइन। टोमेटोज में मैंने आपको बोला ऑक्जेलिक एसिड होता है, वहीं पे जो प्रेजेंट होता है ऑरेंज में दैट इज साइट्रिक एसिड, जो लेमन में भी होता है। एसिड प्रेजेंट इन ग्रेप्स दैट इज टार्टारिक एसिड, द एसिड प्रेजेंट इन रेंसिड बटर दैट इज ब्यूट्रिक एसिड। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इसके लिए क्या बन जाता है, ऑप्शन फर्स्ट, द एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो, वो फॉर्मिक एसिड नहीं होता है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, द परसेंटेज ऑफ अर्थ्स वाटर फाउंड इन द ओशंस इज। सो जो परसेंटेज होती है अर्थ्स वाटर की, वो ओशंस में कितने परसेंट होती है वो हमें बताना है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता दूं, दैट इज 97.2%, नियर अबाउट 97.3% ही ऐसा ही होता है वो। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, 97.2% इसमें ओशंस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, decadal growth rate of population between 2001 to 2011। सो कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रही थी, जो डिकेडल ग्रोथ रेट थी वो कितनी रही थी। आपको अगर आपने 2011 वाला सेंसस जो है वो पढ़ा होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ना, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो आप याद रखना, उसमें क्वेश्चन आपको पूछा जाता है हर बार, ये क्वेश्चन 2011 वाले सेंसस पे पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 3, 17.70 इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइन। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 2011 एज पर 2011 सेंसस जो मोस्ट पॉपुलस स्टेट हमारे देश में है दैट इज उत्तर प्रदेश। फाइन। और लीस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सी है, दैट इज सिक्किम। और लक्षद्वीप इज यूनियन टेरिटरी, दैट इज द लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी। फाइन। तो और यहाँ पे मैं आपको बता दूं लिटरेसी रेट इंडिया की कितनी है वो भी आपको याद रखनी है, दैट इज 74.04%। और इसमें टॉप किसने किया है, दैट इज केरला। केरला का क्या लिटरेसी रेट रहा है, केरला का है 93.91%, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे मैं और एक चीज़ बता दूं, जो मोस्ट पॉपुलस स्टेट मैंने बोला है उत्तर प्रदेश, वहीं पे क्वेश्चन एसएससी के द्वारा ही पूछा गया है कि सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सी है, दैट इज़ महाराष्ट्र। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं। देखो इसमें बहुत सारे शिफ्ट्स होते हैं, तो एक ही क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं करना, एक ही क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन वो आपको पूछेंगे, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट्स होते हैं और वो क्वेश्चन उनमें फिर एडजस्ट करने होते हैं। तो वो क्वेश्चन यही होते हैं, एक क्वेश्चन पर 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। फाइन। सेकंड यहाँ पे मैं बता दूँ सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सी है, दैट इज़ महाराष्ट्र। और थर्ड भी आप याद रख लो, दैट इज बिहार। ये चीजें आप याद रखेंगे। फाइन। केरला, उसके बाद आपका लक्षद्वीप भी आता है, लक्षद्वीप का क्या है, दैट इज 92.28%। फाइन। ये भी आप देख लेंगे अच्छे से। और वही मैं बात कर लूँ सेक्स रेशो की, अगर सेक्स रेशो की बात हम करें, सेक्स रेशो जो रहा है दैट इज 940 ऑफ इंडिया। फाइन। और इसमें भी किसने टॉप किया है, दैट इज केरला विद 1084। उसके बाद कौन आया है, पुडुचेरी, दैट इज 1038। और उसके बाद आंध्र प्रदेश, ये भी आप याद रखेंगे, 996। ये टॉप 3 स्टेट्स है। फाइन। तो ये यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स 2011 सेंसस के थे, ये आप अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से इसको पढ़ के जाएंगे। इसमें क्वेश्चंस आपको बन जाते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चंस, और पूछे भी गए हैं बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। द
Paramhans Mandali was founded in 1840 at dash to work for the abolition of caste. यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन जो पूछा गया था, और एक इसी एसएससी सीजीएल के द्वारा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये परमहंस मंडली जो है ये किस लिए काम करती है, वर्क फॉर एबोलिशन ऑफ कास्ट, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये कब फाउंड की गई थी, इट वाज 1840। तो ये क्वेश्चंस आप जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस में ही क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। अब अगर जो करंट इवेंट्स पे या स्कीम्स की जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं आपके लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स होते हैं उनके साथ आते हैं, वो आप वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें आपको मैं स्टैटिक जीके की बता दूँ, वो क्वेश्चंस आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस आपको बहुत बार पूछे जाते हैं। फाइन, तो क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर ले तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ बॉम्बे। फाइन, तो ये क्या था, परमहंस मंडली है, ये एक सोशो रिलीजियस ग्रुप था। फाइन, जो कि स्टार्ट किसने किया था, इट वाज दुर्गाराम मेहता जी एंड ददोबा पंडुरंग, और इनके कुछ दोस्त थे जिन्होंने ये स्टार्ट किया था। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, हु वॉज द मुगल एम्पायर व्हेन अ मैसिव रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट इन 1857। सो 1857 का जो रिवोल्ट है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो तब कौन मुगल एम्पायर था जब ये हुआ है, ये आपको बताना है। तो अगर आपने 1857 का रिवोल्ट पढ़ा है तो आपको ये चीज़ पता होगी, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। और अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको 1857 का रिवोल्ट के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा। और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप भी खुद से पढ़ लेंगे, क्योंकि सारा तो मैं यहाँ पे कवर अप नहीं कर पाऊँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप शॉर्ट वीडियोज़ ही देख लेंगे, आपका टाइम भी बच जाएगा और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे कवर अप कर पाएँ। और कुछ चीज़ें आप अपने से भी बुक से भी देख लेंगे तो वहाँ से भी आपको कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी। फाइन, तो यहाँ पे रिवोल्ट ऑफ 1857 पहले मैं आपको बता दूँ कब हुआ था, इट वॉज 10 मई 1857। कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मीरठ से स्टार्ट हुआ है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मीरठ से। कब स्टार्ट हुआ था, 10 मई 1857। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी। इसके कुछ और भी नाम है, लाइक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि वीडी सावरकर, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसने बोला था, ये वीडी सावरकर। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये आप याद रखेंगे। फाइन, वहीं पे और एक नाम इसको है सुपॉय म्यूटिनी। सुपॉय म्यूटिनी ये किसने दिया था, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे उन्होंने ये बोला था। और भी एक नाम है इंडियन म्यूटिनी, द ग्रेट रेबेलियन, ये इंडियन हिस्टोरियंस ने दिया था। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। और ये जब हुआ था तब कौन मुगल एम्पायर थे, इट वाज बहादुर शाह जफर। और जब ये हुआ था तब कौन ब्रिटिश वाइसराय थे, दैट वाज लॉर्ड कैनिंग वाज द ब्रिटिश वाइसराय। ये भी आपको पूछा गया है, हु वाज द ब्रिटिश वाइसराय एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट, इट वाज लॉर्ड कैनिंग। ये भी आप याद रखेंगे। फाइन, तो ये जो बहादुर शाह जफर थे जिन्होंने स्टार्ट किया था, इनको फिर कहाँ पे, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है कि इनको कहाँ पे, इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी। दैट वाज रंगून जेल में इनको जब भेजा गया था, इनको एग्जाइल किया था रंगून। फिर इन्होंने इनको कहाँ भेजा गया था, जेल में, रंगून जेल 1858 में। फिर इनको 1862 में डेथ हुई थी इनकी, 1862 में कहाँ पे हुई थी, रंगून जेल में हुई थी। फाइन, ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, ये इस पे आप याद रखें। इसको अच्छे से आप देख लेंगे कि कौन से लाइक कहाँ से किसने ये लीड किया था, वो भी आप देख लेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, वो भी आपको एग्जाम में पूछा गया और पूछा जाता है। फाइन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, द मोशन ऑफ डैश बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज फ्री फॉलिंग बॉडी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन, सो दैट इज
ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट एंड नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स के, जीडीपी वगैरह, वो आप अच्छे से इसको देख लेंगे। और कुछ करंट जो स्कीम्स होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइन, हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मैंने, अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हुए हो, वहाँ पे मैंने आपके साथ लिस्ट एक शेयर किया था फोक डांसेस और क्लासिकल डांसेस के। कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस मैंने वहाँ पे आपके साथ शेयर किए हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे आगे, तो उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। टेलीग्राम पर अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप जुड़ जाइए। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं जो आपके साथ वहाँ पर शेयर करता हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनको आप लिख के रख लीजिए या आप वहीं से स्क्रीनशॉट उठा के पढ़ लीजिए। और मैंने एक मॉक भी वहाँ पे कंडक्ट कराया था फोक डांसेस पे। फाइन, तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फोक डांस मध्य प्रदेश का नहीं है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है लाहू। लाहू इज नॉट फोक डांस ऑफ मध्य प्रदेश, इट इज फोक डांस ऑफ मेघालय। फाइन, मेघालय। और ये तीन जो है, फुलफाती, मटकी, जवारा, दीज आर द फोक डांसेस ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्यूज वॉज डिसाइडेड टू होस्ट द 2022 एशियन गेम्स। तो ये मैंने अभी आपको ये बोला था, वहाँ पे इट वॉज हैंगजाहू चाइना। हैंगजाहू चाइना में ये होस्ट होना है और ये अब 2022 से 2023 में खेला जाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। फाइन, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और जकार्ता इंडोनेशिया में 2018 वाला हुआ था। फाइन, क्वेश्चन नंबर 13 की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। द रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। सो RSP कब बनी थी? फाइन, ये हमें बोलना। इट वॉज 1940। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 19 मार्च 1940 में ये बनी थी। फाइन, बाय, ये भी आप याद रखेंगे, त्रिदी चंदूरी, ये आप याद रखेंगे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सिंगर्स सुजाता एंड अनंतु हैव बीन अवॉर्डेड द कलाईमामनी अवार्ड फॉर द ईयर बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो बाय द डैश ईयर, यहाँ पे डैश है, तो ये कब दिया गया था? इट वॉज 2021। सो कलाईमामनी अवार्ड जो है, इट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ तमिलनाडु स्टेट। तो वहाँ पे ये दिया गया था इन सिंगर्स को। ये सिंगर्स आर्टिस्ट्स को दिया जाता है फॉर देयर अचीवमेंट्स, ये आप याद रखेंगे। और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का कौन सा है? दैट इज भारत रत्ना, भारत रत्ना। और सेकंड पे कौन है? पद्मा विभूषण। ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इनमें से कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से? तो दैट इज जिंक। जिंक इज द एलिमेंट विच इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये आप याद रखेंगे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल 2022 वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन। तो ये जो बिल थी, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल 2020, ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी लोकसभा में? इट वॉज 5 अगस्त 2022। ये आप याद रखेंगे, 5 अगस्त 2022 में ये इंट्रोड्यूस की गई थी लोकसभा में। इस पे और एक क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो बिल थी ये किस एक्ट को अमेंड करती है? इट अमेंड्स किसको? न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट 2019, ये आप याद रखेंगे। फाइन, और वो जो बिल थी न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बिल, वो कब की गई थी इंट्रोड्यूस लोकसभा में? इट वॉज 3 जुलाई 2019। किन्होंने की थी? ये की गई थी मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस मिस्टर रविशंकर प्रसाद ने। फाइन, ये चीज आप याद रखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, हु हैज बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी। फाइन,
सेबी का हमें बताना है कौन सा चेयरपर्सन नया जो है इसमें अपॉइंट किया गया है मार्च 2022 में। सो दैट वाज मधाबी पुरी बुच, इनको अपॉइंट किया गया है फॉर 3 years। और इन्होंने जो पहले जो थे दैट वाज अजय त्यागी, अजय त्यागी, ये आप याद रखेंगे। फाइन। सेबी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इट इज इन मुंबई। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 18। मंगूभाई चगनभाई पटेल was appointed as the governor of dash in July 2021। तो किस स्टेट के ये गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं? दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ये गवर्नर हैं। फाइन। अभी करंट के गवर्नर है। और वहाँ पे जो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चीफ मिनिस्टर मैंने आपको पहले वीडियो से ही ये बताया है कि चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो याद रखेंगे। चीफ मिनिस्टर कौन है मध्य प्रदेश का? दैट इज शिवराज सिंह चौहान। फाइन। अरुणाचल की बात अगर मैं करूं, अरुणाचल प्रदेश में कौन चीफ मिनिस्टर है? दैट इज पेमा खंडू। और गवर्नर वहां के जो है दैट इज कैवालिया त्रिविक्रम पटनायक। फाइन। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के सीएम आपको पता ही होगी, दैट इज योगी आदित्यनाथ। और यहाँ पे जो गवर्नर है दैट इज आनंदीबेन पटेल। फाइन। और हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आपके चीफ मिनिस्टर है दैट इज सुखविंदर सिंह सुखू। और यहाँ पे जो गवर्नर है दैट इज शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला। फाइन। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following animals have a single opening in their digestive system that serves both as mouth and as anus? So कौन सा ऐसा एनिमल है? So that is platyhelminthes। इनका क्या होता है कि इंजेक्शन और इजेक्शन जो होती है इनको, वो एक ही जो ओपनिंग होती है सिंगल ओपनिंग, वही से दोनों होते हैं, इंजेक्शन और इजेक्शन भी। सो platyhelminthes इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया वाज अ कोस्टल सेटलमेंट? सो क्या थी? कोस्टल सेटलमेंट थी। वायर शिप्स अनलोडेड गुड्स, शिप्स क्या करती थी? अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स बिटवीन 2200 and 1900 years ago. So that is Arikamedu. Arikamedu is the correct option, which is located in Puducherry. Puducherry. फाइन। तो ये यहाँ पे आज के 20 क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। उम्मीद है आपने बहुत कुछ यहाँ से सीखा होगा और लेक्चर को एंजॉय किया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और बाकी आगे जो इस पे वीडियोस आएंगे वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। टेलीग्राम पे अगर अभी तक नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। इस वीडियो का पीडीएफ भी वहाँ पे आपके साथ शेयर किया जाएगा और जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देयर टेक केयर। थैंक यू सो मच।